अभी 6 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात एक सिपाही सुषपाल अपनी पत्नी, जो कि रायपुर के एक सरकारी पुलिस क्वार्टर में रह रही थी, उनको फोन करते हैं। लगातार कई घंटों के फोन करने के बावजूद उनका जो फोन है लग नहीं रहा था, लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कई घंटे स्विच ऑफ होने के बाद उनको चिंता होती है और वो पड़ोस के रहने वाले एक सिपाही को फोन करते हैं जो परिचित थे। उनसे कहा, आप जाकर देखें मेरे घर में क्या मामला है, मेरी पत्नी कहाँ है। मैं कई घंटे से फोन कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कई घंटे लगातार फोन स्विच ऑफ आए हो। उसके बाद जो सिपाही होते हैं, पड़ोसी होते हैं, फौरन पत्नी के पास क्वार्टर में पहुंचते हैं। अंदर से बाहर से गेट नॉक करते हैं। कुछ सामने दिखाई नहीं पड़ रहा था, तभी उन्होंने एक कुर्सी मंगाकर उस पर खड़े होकर दीवार के अंदर झांका और झांक कर देखा तो उनकी जो आंखें फटी रह गई, सन रह गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल अंदर सिपाही सुषपाल की पत्नी डॉली मृत अवस्था में पड़ी थी। उनके शरीर पर कई जगह कटने के निशान थे, कपड़े छत बिछत थे, अर्धनग्न अवस्था में थी। उसके बाद वो फौरन इनके पति को, सुषपाल सिंह को सूचना देते हैं। वो फौरन पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं। हालांकि मामला जो है पुलिस लाइन का था, पुलिस वाले की पत्नी का था। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पत्नी जो शव है उसको अपने कब्जे में लिया और घटना स्थल का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। उसके बाद सबको पूछताछ पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। कुछ वक्त के बाद जो पति सुषपाल सिंह होते हैं वो फौरन सुकमा से रायपुर पहुंचते हैं। पत्नी का अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस को सिर्फ यही तलाश थी कि कातिल कौन है, कातिल का मोटिव क्या है, क्यों इनका कत्ल किया गया। लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ऐसा क्लू समझ नहीं आ रहा था जिससे पुलिस किसी ठोस नतीजे तक पहुंचे। अब पुलिस कहीं ना कहीं इनके पति को ही, मृतक महिला डॉली थी, इनके पति सुषपाल को ही शक के दायरे में ले रही थी। और शक के दायरे में लेकर पुलिस ने बाकायदा पत्नी के मोबाइल की सीडीआर निकाली। सीडीआर से भी कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे लगे कि पति ने ही हत्या की है कि कोई और इस हत्या में शामिल है। अब पुलिस के लिए यह मर्डर एक मिस्ट्री बन चुका था। पुलिस लगातार टीमें बनाकर और खुलासा करने का प्रयास कर रही थी। क्योंकि पुलिस मैन की पत्नी का सवाल था, लिहाजा पुलिस पर दबाव भी था और अपने ही विभाग की एक सिपाही की पत्नी का खुलासा न करना पुलिस की कहीं ना कहीं फजीयत भी करवा रहा था। लिहाजा पुलिस बड़ी बारीकी से फूक फूक कर कदम रख रही थी। इस घटना को हुए लगभग एक सप्ताह से अधिक वक्त हुआ। ठीक 15 मार्च अभी 2024 को रायपुर पुलिस की एक टीम यूपी के भदोही पहुंचती है और भदोही पहुंचकर वहां से सीधे एक युवक, 28 वर्षीय युवक जय सिंह उर्फ राहुल के घर पहुंचती है। अब सीधे उसको गिरफ्तार करके अपने साथ छत्तीसगढ़ ले जाती है। उससे पूछती है, तमाम घटना के बारे में पूछताछ करती है। पहले सब साफ मना करता रहता है, डिनाई करता रहता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे, क्रॉस क्वेश्चन के आगे वो टूट जाता है। उसके बाद कहता है, मैं आपको सारी घटना सही तरीके से बता दूंगा, लेकिन आप मुझे पहले ये बताएं कि आप मेरे तक पहुंचे कैसे, मुझे आपने पकड़ा कैसे। मैंने कोई सबूत भी नहीं छोड़ा, कोई वॉइस कॉल भी, सीधे कॉल भी नहीं की, सिर्फ नेट कॉल के अलावा, तो आपने मुझे कैसे पकड़ा। फिर पुलिस कहती है, पहले तू पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताओ, उसके बाद मैं तुमको बताऊंगा तुमको मैंने कैसे पकड़ा। फिर ये जो जयसिंह है, ये दरअसल ये बताता है कि कुछ सालों पहले जब टिकटॉक का जमाना था उस वक्त ये जयसिंह है मुंबई में काम कर रहा था। वहां रहकर ये टिकटॉक पर वीडियो बनाया करता। इधर जो पुलिसमैन की पत्नी डॉली है, ये टिकटॉकर थी, वीडियो बनाने की शौकीन थी। ये दोनों दूर रहकर वीडियो बनाते थे, उसके बाद मर्ज करते थे, उसके बाद टिकटॉक पर पोस्ट करते थे। इनकी वीडियो काफी चलते भी थे। चूंकि जो पुलिस वाले की पत्नी है, इनकी अपने पति सुषपाल से, इनसे संबंध अच्छे नहीं थे, इनके कोई औलाद नहीं थी, शादी को कई साल हो गए, कोई संतान ना हुई, दोनों के बीच कलह चलता था, संबंध अच्छे थे नहीं, दोनों अलग अलग रह रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी में जो पत्नी है, इनकी नजदीकियां इस टिकटॉक पर वीडियो बनाने वाले, मुंबई में काम करने वाले जयसिंह उर्फ राहुल से बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। जब करीब आते हैं तो फिर प्यार हो शुरू हो जाता है। इनके टिकटॉक पर वीडियो लगातार पड़ रहे थे। अब तक ये दोनों लगातार नेट कॉल कर रहे थे, व्हाट्सएप कॉल या मैसेंजर कॉल, उससे बात हो रही थी। उसके बाद जो पत्नी कहती है, ठीक है, अब हमारी दोस्ती और प्यार को काफी दिन हो गए हैं, हमें एक बार जरूर मिलना चाहिए, देखना चाहिए, हम लोग आपस में मिलकर बैठ कर बात करनी चाहिए। जयसिंह फौरन तैयार होता है और सीधे मुंबई से रायपुर के लिए
ट्रेन पकड़ता है, वहां आ जाता है। लेकिन अब चूंकि पुलिस कॉलोनी का मामला था, थोड़ा सेंसिटिव होता है, जांच भी होती है, सुरक्षा भी रहती है, तो ऐसे आने में उसको पत्नी ने कहा तुम ऐसे आओगे तो हर कोई शक करेगा कि तुम क्यों आए हो मेरे पति की गैर मौजूदगी में। इसीलिए उसने एक आइडिया सुझाया। उसने कहा तुम एक डिलीवर बॉय की ड्रेस खरीद लो, एक बड़ा सा बैग ले लो, उसमें कागज वगैरह भरकर डिलीवरी बॉय बनकर मेरे घर तक आओ, फिर आराम से कोई शक भी नहीं करेगा, आराम से घंटों बिताना, आराम से चले जाना। ये आइडिया जयसिंह को पसंद आता है। फौरन जाकर रेलवे स्टेशन से एक सस्ता मद्दा बड़ा सा बैग खरीदता है, उसके अंदर काफी जो कागज वागज कहीं से इकट्ठे करके भरता है, जैसे लगे इसके अंदर कोई सामान है। फिर पीछे पीठ पर उसको पिट्ठू बनाता है, टांगता है और सीधे पहुंच जाता है पुलिस लाइन कॉलोनी, जहां सुषपाल की पत्नी डॉली रह रही थी, जो उसकी प्रेम का रह रही थी। वहां पहुंचता है, डोर नॉक करता है, सीधे अंदर एंट्री होती है। उसके बाद दोनों मौज से आराम से घंटों गुजारते हैं, रहते हैं। उसके बाद रहने के बाद चुपचाप वहां से निकल जाता है। अब ये जो सिलसिला इनका है लगातार मिलने का आगे बढ़ रहा था। हर महीने जयसिंह है मुंबई से आकर रह रहा था, कभी कभार तो 8 दिन यहीं रहकर होटल में स्टे करके एक ना एक दिन डिलीवरी बॉय के बहाने से शाम को देर सवेर या सुबह आ जाता, फिर पूरे दिन या पूरी रात वहां गुजारता, सुबह को या शाम को निकल जाता। ये सिलसिला इनका चल रहा था। लगातार इनकी जो प्रेम है आगे बढ़ रहा था, पींगे बढ़ा रहा था, इनका जो संबंध है गहरे हो रहे थे। इधर जो पति हैं जो छत्तीसगढ़ पुलिस में तैनात होते हैं, उस सुकमा में पोस्टिंग होती है, काफी घर से दूर रहते हैं, डॉग स्क्वाड में तैनात थे। कभी कभार घर पे आते थे तो उनको कुछ जो जो पत्नी की जो करतूत है वो मालूम नहीं चल रही थी, दोनों रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जो पत्नी होती है इसको लगता है कि अब पति मेरे लायक नहीं है, पति मेरा काबिल नहीं है, पति से मेरे कोई संतान नहीं होगी, लिहाजा इसी जो प्रेमी, चूंकि ये भी पहले से मैरिड था, शादीशुदा था, जैसे इसके भी बच्चे थे, इससे शादी करने की जिद बनाती है, दबाव बनाती है। इससे कहती है तुम मेरे साथ शादी करो वरना मैं तुम्हें बलात्कार के झूठे केस में फंसा दूंगी, तुम्हारी जेल करा दूंगी, अन्यथा तुम मुझसे तत्काल शादी करो। अब जयसिंह अब तक तो मजे ले रहा था, पूरा एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब उसको लगा कि कहीं ना कहीं मुझ पर बोझ पड़ने वाला है, मैं फंसने वाला हूं। क्योंकि उसकी पहले से पत्नी थी, इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना अब कोई ऐसा कदम उठाया जाए, ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे मेरा ऐसे छुटकारा हो जाए। बहुत सोचता रहता है, काफी दिन सोचता रहता है। इधर जो डॉली है लगातार फोन करके, व्हाट्सएप कॉल, मैसेंजर कॉल करके इससे लगातार इसको टॉर्चर कर रही थी, इसको टेंशन दे रही थी कि जल्दी शादी करो वरना मैं पुलिस जाकर तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी, तुम्हारी पूरे सबूत दूंगी और तुम पर रेप का केस लगाऊंगी, जिससे तुम्हारी जीवन भर, तुम्हारी उम्र है जेल में कटेगी, तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। यही बातें जो जयसिंह को लगातार सता रही थी, उनको उसको डर लग रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक तरफ पत्नी, एक तरफ प्रेम का बच्चे। अब वो बीच नाव पर, बीच धार में फंसा हुआ था, न इधर न उधर। लिहाजा उसने फिर एक खौफनाक प्लान तैयार किया। उसने एक बहुत दरिंदगी वाला जो प्लान है बनाया। उसने सोचा किसी न किसी तरीके से मैं इसकी हत्या कर दूं, इसको रास्ते से हटा दूं, और हत्या इस प्रकार से करूं कि किसी को शक भी ना हो कि हत्या मैंने की है। इसी इरादे से उसने पत्नी से, डॉली से फोन करके कहा कि मैं, व्हाट्सएप कॉल से कहा कि मैं आ रहा हूं मुंबई से, तुम्हारे पास आ रहा हूं, वहीं रहकर हम तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर धीरे से चुपके से मंदिर में चलकर शादी कर लेंगे। इस पर डॉली है खुश हो जाती है, एकदम राजी हो जाती है। तय वक्त पर जयसिंह इस बार फ्लाइट के जरिए रायपुर पहुंचता है। रायपुर से सीधे कोरियर का सामान लेकर के, बहाना करके डिलीवरी बॉय बनकर सीधे पुलिस लाइन के उस क्वार्टर पहुंचता है जहां डॉली रह रही थी। सीधे अंदर जाता है, साथ में रहते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, वक्त बिताते हैं। इसी दौरान शादी करने की बात आती है, फिर दोनों के बीच बहस होती है, तकरार होती है, दोनों में खूब लड़ाई होती है। इसी दौरान जो जयसिंह है मौका देखकर अपने साथ एक पैनी नुकीली कैंची लेकर के आया था। उस कैंची से उसके गले पर, सीने पर, पेट पर, सिर पर गंभीर वार करता है। एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ प्रहार से जो पत्नी डॉली है उसके शरीर से खून का फव्वारा छूटता है, नीचे गिर जाती है। ये लगातार वार करता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। फिर उसके सबको घसीटता हुआ, नफरत से, गुस्से से खींचता हुआ पूरे आंगन में, लॉन में या कमरे में घुमाता है। जगह जगह खून के फव्वारे, खून की धारें चली। उसके बाद धीरे से कपड़े बदलकर चुपचाप वहां से फरार हो जाता है। सीधे ट्रेन पकड़कर मुंबई न जाकर सीधे अपने घर भदोही, यूपी के भदोही आता है। चुपचाप आराम से रहने लगता है। लेकिन पुलिस जो थी
उसके लिए पुलिसमैन की पत्नी की जो हत्या है उसकी जो मिस्ट्री बन गई थी, पुलिस की फैयत हो रही थी, अभी तक घटना का खुलासा न होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। लिहाजा पुलिस पूरी मुस्तैदी से घटना का खुलासा करने के लिए काम कर रही थी। पुलिस ने फिर से इनके घर के आसपास, मृतक जो पत्नी है डॉली, शिशुपाल सिपाही के क्वार्टर के आसपास अंदर बाहर चारों ओर हर एंगल से जांच शुरू की, तो उनको एक बहुत अच्छा सबूत मिलता है। दरअसल उनको उसी रूम में टेबल के पास एक हवाई जहाज का टिकट मिलता है जो मुंबई से रायपुर के लिए था। उस पर बाकायदा पूरा नाम पड़ा हुआ था, पीएनआर नंबर था। उस नंबर से ही पुलिस ने सीधे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचकर टिकट दिखाकर पूरा एड्रेस निकाला, पूरा जो उनका जो आईडी है निकाली। उसके बाद सीधे पुलिस की टीम भदोही पहुंची, गिरफ्तार किया, सीधे ले गई। उसके बाद जो जयसिंह है इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर पुलिस ने कहा तुमने गलती की थी, तुमने दरअसल हड़बड़ाहट में अपना हवाई जहाज का टिकट वहीं छोड़ दिया था, उसी के सारे तुम पकड़े गए। सुनने के बाद जो जयसिंह है अपना माथा पीट लेता है, सर पकड़ लेता है, रोने लगता है। उसके बाद जो तमाम फॉर्मेलिटी अदा की जाती है, उसके बाद इसको संबंधित गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके सीधे जेल भेजा जाता है। और दोस्तों, ऐसी कहानी सुनाने का मतलब किसी को हताश करना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, आपको सचेत करना है, सावधान करना है कि आने वाली घटनाओं से, इन घटनाओं से आप संज्ञान लेकर आने वाले वक्त में होशियार रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, जिससे आप और आपका परिवार महफूज रहे। ऐसी हमारी कामना है।